हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एट योर होम। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, प्रोजेक्टाइल मोशन की क्लास है, जहाँ हमें लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, सो व्हेन ए प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा है, व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। सो हमने प्रोजेक्टाइल को किस डायरेक्शन में फ्लो किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, इन दिस डायरेक्शन में थ्रो किया है वो प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने लास्ट क्लास में उसका सारा उसके साथ किया, कौन कौन सी क्वांटिटीज एसोसिएटेड है हमने बात की। क्लियर, एक सिस्टम है भाई, फिजिकल सिस्टम है, उसके साथ कौन कौन सी क्वांटिटीज एसोसिएटेड है हमने वो कर लिया। ठीक है, और उस क्वांटिटीज के बीच की जो रिलेशन होगी वो फॉर्मूले हैं, उसके फॉर्मूले के बेस्ड पे हमें ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, तभी तो हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू करते हैं इस क्लास को। और उससे पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए फॉर द कंप्लीट फुल कोर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और लास्ट क्लास जो है प्रोजेक्टर की, वो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो ये देखिए, से दिस इज ए हाइट ऑफ द टावर, है ना। सो दिस इज द हाइट। कहीं से भी, जैसे ये मेरी हाइट है, ये टावर की हाइट है, आपके लिए समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ से थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, ये कोई बॉडी यहाँ से थ्रो की हमने। ठीक है, अलोंग किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये रहा। ठीक है, और जाती जाती बॉडी क्या आएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी। ऑब्वियसली है, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे, ऊपर से नीचे फेंकोगे तो नीचे तो आएगी है ना, क्योंकि ग्रेविटी के कारण। क्लियर, जो वर्टिकल मोशन है दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल मोशन दिस इज ड्यू टू इनिशियल वेलोसिटी u। क्लियर है हमारा जो थ्योरी है इसका। ठीक है, सो ये यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन भी आपकी यूनिफॉर्म है g। क्लियर, और उसके साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी देखिए कौन कौन सी एसोसिएटेड है। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और यहाँ पे आकर के कहीं पे भी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन जो आपकी ये वाली वेलोसिटी रहेगी, दिस इज ऑलवेज रिमेन्स u एंड u। ठीक है, क्लियर रहेगी, यही रहेगी, सेम रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उसके बाद ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, दिस विल चेंज एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, जिसको हम बी वाई के नाम से जानते हैं। क्लियर, कि वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और जो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो ये रहा। सो दिस कॉम्पोनेंट इज ऑलवेज रिमेन्स सेम एंड इज ऑलवेज इक्वल टू यू। और वाई कॉम्पोनेंट हम निकालते हैं वर्टिकल इक्वेशन से, निकाल लेंगे जब जरूरत पड़ी। ठीक है, एंड व्हेन बॉडी हिट्स द ग्राउंड, और एक बात और, ये यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी है, उसका ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। x कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन सेम, और जो y कंपोनेंट है हम जिस पॉइंट पे बात करेंगे निकाल लेंगे, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड करेगा। ड्यूरिंग नीचे आ रहे हैं तो समय लगेगा, है ना। सो समय पे डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे व्हेन बॉडी हिट्स दी ग्राउंड, ठीक है, वहाँ पे वेलोसिटी का जो नेट मैग्नीट्यूड है वो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस वन। एंड व्हाट इज h हियर, h इज द हाइट ऑफ टावर, जहाँ से आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। h g ग्रेविटी, g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज u इज इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, ठीक है, व्हेन बॉडी हिट्स द ग्राउंड। क्लियर हुआ, ये फाइनल वेलोसिटी है जब बॉडी हिट करेगी ग्राउंड को, है ना। और जब कहीं ऊपर की बात करेंगे तो वहाँ पे निकाल लेंगे, हमें सब आता है। ठीक है, और उसके बाद हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है, 2h/g का स्क्वायर रूट। टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज t इज हियर टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम लगाना चाहें डायरेक्ट लगा सकते हैं कि कितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कहाँ रहा, एयर में रहा। ठीक है, इन द एयर फॉर टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज गिवन एज दिस वन। ठीक है, और उसके बाद ये रहा, ये फुट ऑफ द टावर है, इसको आप
ए नाम दे लो, है ना, ये बी नाम दे लो, ये फुट ऑफ द टावर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज क्या लेते हैं हम उसको, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, ठीक है ना भाई। ये तो पता है ना आपको, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, बहुत बार बात कर चुके हैं भाई, सारा वेक्टर तो खत्म कर दिया, अब क्या रह गया, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। सो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रेंज है हमारी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू यू इनटू टी, ठीक है। वो यू टी मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो ये यू है आपका इनिशियल वेलोसिटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट, इसके वही फॉर्मूला लगाने के बाद आता है। वो डेरिवेशंस के लिए आप लास्ट क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। दिस क्लास इज जस्ट ओनली फॉर द रिव्यू, बिकॉज हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्रोजेक्टाइल आपका, है ना, और हाइट ऑफ द टावर है, और इनिशियल वेलोसिटी यू है। इन सब के बीच की जो रिलेशन है भाई वो फॉर्मूलेज है ना। ये फिजिकल सिस्टम है, उसका ये फार्मूलेज है, वो इस फॉर्मूले के बेस्ड पे हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको भी फॉर्मूले कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान में बेसिक सी बातें रखिए प्रोजेक्टाइल के, हम लगाते जाएंगे फॉर्मूले, अपने बन जाएंगे न्यूमेरिकल्स में। कैसे, आपको ध्यान रखना है कि प्लेन मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मोशन है, अलोंग वाई एक्सिस वर्टिकल मोशन है, और भाई अलोंग एक्स एक्सिस आपका मोशन बॉडी क्यों जा रही है आगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बॉडी को थ्रो ही हॉरिजॉन्टल में किया है, थ्रो ही हॉरिजॉन्टल की है, तो एक्स एक्सिस वाला मोशन क्यों आ रहा है बॉडी में, हॉरिजॉन्टल मोशन क्यों आ रहा है बॉडी में, क्योंकि हमारी इनिशियल यू स्पीड के कारण आ रहा है, जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल मोशन, अगर भाई बॉडी सीधी थ्रो किया है हमने, तो वो सीधी जानी चाहिए ना, नीचे क्यों आ रही है, नीचे क्यों आ रही है, बी पॉइंट पे नीचे आके क्यों गिर गई, सिंपल यार, ग्रेविटी के कारण। आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे तो आएगी, तो वो ग्रेविटी के कारण, ठीक है। जो वर्टिकल मोशन है वो किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो हमने बॉडी को थ्रो ही हॉरिजॉन्टल किया है, दैट इज यू, ठीक है। तो ये कॉज है, हमें फिजिकल मीनिंग याद ध्यान रखना है प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स को, मैं फॉर्मूले कहीं नहीं लिख रहा, बस आपको, मुझे पता है कि आपको पता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब हम फॉर्मूले, और लास्ट क्लास अटेंड जिसने कर ली उसको तो कोई डाउट ही नहीं होगा भाई, ठीक है। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन 1, ठीक है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सारा टॉपिक कंसेप्ट समझ आने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो उसके एक ही कारण हो सकता है, क्या, कि आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ आया तो सोल्यूशन तो आएगा ही नहीं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। प्रोजेक्टाइल एक बॉडी है, ठीक है, फायर्ड किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली, विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज गिवन नाउ, आर्टिकल से कंपेयर करना है, यू गिवन है हमें, है ना, 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विद फायर किया वेलोसिटी से, कितनी से, 98 मीटर पर सेकेंड से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल टावर, ठीक है, टॉप ऑफ टावर हिल, है ना, कितना देर का है, हाइट है ये आपकी, ठीक है, 490 मीटर हाई, है ना, 490 मीटर हाई हमें दे रखा है। ये मान लीजिए हिल है आपका, यहाँ से कितना हाइट है इसका, 490 मीटर, ठीक है, और यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया कितनी वेलोसिटी से, 98 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, यही तो बोल रहा है वो क्वेश्चन में, है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल ऑब्वियसली कहाँ से, ये ऐसे, यहाँ से तो ऐसे तो आएगा ही, ऐसे ही तो आएगा, देखिए बन गया आपका वही जो हमने अभी बनाया, आपको आर्टिकल वाला समझाया ना आपको रिकैप्चुलेशन करने के लिए, तो ये तो है वो, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, हमें सिर्फ 2 चीज़ें गिवन है, एक हाइट गिवन है, इसको वाई भी ले सकते हो क्योंकि वर्टिकल है, ठीक है, वाई एक्सिस है। फाइंड दी वेलोसिटी विद विच दी प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स। अब ये न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं कंसीडर करना, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी डेरिवेशन में कंसीडर कर दिया कि नीचे जा रहे हैं तो माइनस, है ना, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, वो सब बातें हम डेरिवेशन में कर चुके हैं, क्लियर। फाइंड द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि वो प्रोजेक्टाइल जो आपका यहाँ से फेंका है वो
कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को इस पॉइंट से हिट करेगा, हिट दी ग्राउंड। यहाँ पे हिट कर दिया उसने, कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा वो बात करनी है हमें, ठीक है। चाहे तो भाई आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल जैसे आर्टिकल में करते हैं, अगर नहीं तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, v इजिकल टू यू स्केयर प्लस 2gh का स्केयर रूट, ठीक है। ये है व्हेन बॉडी हिट्स दी ग्राउंड, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी, यही तो पूछा है ना, वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यही तो है वेलोसिटी जिसके साथ बॉडी आपकी ग्राउंड को हिट करेगी, टच करेगी विद दिस वेलोसिटी, ठीक है। ये आपको ड्राइव करके आए, ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि इसको डायरेक्ट ड्राइव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हॉरिजॉन्टल तो यूं ही रहेगी, वर्टिकल आपका निकाल लेना, यहाँ पुट कर देना, ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बीच में पुट करना पड़ेगा, तो आप ये रिमेंबर ही कर लो, ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपल सा, और रिमेंबर करना भी आसान है भाई। अपनी इक्वेशन है ना, वी स्केयर माइनस यू स्केयर 2as, वही तो है वी स्केयर। ये देखिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी स्केयर यू स्केयर 2gh, वी स्केयर माइनस यू स्केयर 2gh, वो ऐसी कुछ इक्वेशन नहीं लग रही। वी स्केयर माइनस यू स्केयर 2as, एक्सेलरेशन मीन्स g, s मीन्स हाइट, ठीक है, डिस्टेंस, वही तो इक्वेशन है। तो आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, बस सब तो गिवन है। v चाहिए हमें, u कितना है 98 का स्क्वायर प्लस 2g कितना दे रखा है, g क्या दे रखा है, नहीं दे रखा। ध्यान रखना भाई, कई बार हमें ग्रेविटी की वैल्यू वैसे हमें पता है कि 9.8 होती है, बट कई बार हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में गिवन है 10 लेनी है हमें, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। जितनी दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो हमें 9.8 तो मालूम ही है, ठीक है। सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h हाइट 490, ठीक है, सबका स्क्वायर रूट। तो ये देखिए वेलोसिटी कितनी आ गई, 98 का स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए यहाँ से डेसिमल हटा करके आप नीचे 10 लगा लो, ये 10 से 0 कैंसिल, 49 इंटू 2 98, 98 इंटू 98 अगेन 98 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आ गई आपकी 2 इंटू 98 का स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी आ गई 98 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के √2, एंड वेलोसिटी कितनी आ गई 98 इंटू √2 की वैल्यू 1.414। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में है, टाइम आपके सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को आप इसमें भी निकाल यहाँ तक छोड़ सकते हो, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.414, और इसका फाइनल सोल्यूशन आपका अप्रॉक्सीमेटली 139.57 समथिंग इतना आएगा मीटर पर सेकंड। तो ये रही हमारी वेलोसिटी, चाहे यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ तक कंप्लीट कर लो, क्लियर। 138 139 इसके आसपास आएगा आंसर आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला है, टाइम टेकन टू रीच दी ग्राउंड, कि उसे यहाँ से जब छोड़ा तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। टाइम टेकन टू रीच दी ग्राउंड, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर। क्या होता है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है। वो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका किस पे डिपेंड करता है, मैंने पहले बताया आपको, हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो हम यहाँ से फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, कैसे, वर्टिकल, ठीक है। सो टाइम टेकन टू रीच दी ग्राउंड, हमें ये पता करना है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें कैपिटल टी पता करना है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन या अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, कैसे भी लिख दो, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, ये वर्टिकल वाली, ठीक है। टाइम पता करना है तो आप लगा सकते हो SY UY T प्लस हाफ AY T स्क्वायर, एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस, वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस, T का कौन सा T आएगा, कैपिटल T आएगा, ठीक है। व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, पूरा पाथ कवर कर लिया, पूरा पैराबोलिक पाथ कवर कर दिया, ठीक है। सो SY हमारा कितना है, देखिए
डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ से बॉडी यहाँ आ रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है अलोंग स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि ये वाला तो भाई एक्स में काउंट हो जाता है रेंज में, ठीक है। ये वाला कितना है 490, और ये क्या वेलोसिटी है हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग, कोई सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ही होती है, हॉरिजॉन्टल ही होती है। वर्टिकल में वेलोसिटी तो हमने थ्रो की ही नहीं, ठीक है, वो नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो ये यहाँ पे u तो 0 ही रहेगा। हाफ एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस वो क्या रहता है आपका g, ठीक है, ये आ गया gt। ये मैंने करके दिखाया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये इरेज कर दो फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे कितना आ गया देखिए 490 इंटू 2 डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, तो आपका 490 इंटू टी डिवाइड बाई 9.8 टी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये 0 ऊपर लगा देंगे, ठीक है, और कितना हो जाएगा ये आपका 24910, 100, ठीक है, 10 सॉरी, ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 49 पे चला गया, 10 पे, 2 पे, 10 कितना आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और टी कितना आ गया आपका 10 सेकेंड आंसर आ गया। कितना टाइम लगेगा सेकेंड पार्ट में बॉडी को यहाँ से यहाँ आने में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10 सेकेंड्स में बॉडी आपकी यहाँ से यहाँ हिट कर देगी। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। तो वेलोसिटी आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन लगाया क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2h/g का स्क्वायर रूट। ये देखिए यहाँ से यही तो आया था हमारा, चलो लगा लो। h कितना है हमारा हाइट 490 ओवर g कितना है हमारा 9.8। ये देखिए, ठीक है, ये हटा के डेसिमल हमने ऊपर ले गए, 20 हो गया। ये देखिए 490 इंटू 20 डिवाइड बाई 9.8। सोल्यूशन करोगे, स्क्वायर रूट है सबका, तो कितना आएगा 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10 सेकेंड। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भाई ध्यान में है तो आप फॉर्मूला लगा दो, नहीं ध्यान में है तो आप यहाँ से वाई एक्सिस टाइम के लिए अलोंग वाई एक्सिस की इक्वेशन लगा दो, सिंपल, ठीक है। तो कौन सा भी ये मेथड कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया कितना 10 सेकेंड। तो चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का देखिए, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, ठीक है। हिल एक पहाड़ी है, उसका डिस्टेंस, टावर का डिस्टेंस, है ना। टारगेट, ये रहा टारगेट जहाँ बॉडी गिरी वहाँ पे टारगेट, ठीक है। वो यहाँ से आपका यहाँ से डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहा है वो थर्ड क्वेश्चन में। डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल ये रहा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है ये पता करना है हमें। इसको हम क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज लेते हैं। सो दिस इज योर, हमें क्या पता करना है, इनडायरेक्टली बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज पता करो, ठीक है। टावर हिल से टारगेट का डिस्टेंस पता करो, और डिस्टेंस पता करना है ये वाला। ये कौन सा मोशन है, हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन कौन सी लगेगी, हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन लगेगी, है ना। कौन सी, एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ऐसे डिस्टेंस पता करना है ना भाई। तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस है आर, यही तो पता करना है। आर ले रखी है। यू एक्स कितना है वो देखिए 98, और यहाँ तक आने में जो टी होगा वो आपका कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। वो आपका कैपिटल टी हो जाएगा, मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा, अभी पता करके आए थे 10 सेकेंड, ठीक है। तो कितना 10 प्लस हाफ ए एक्स, क्या एक्सेलरेशन है अलोंग दिस एक्सिस? नो, कोई एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन तो अलोंग वर्टिकल एक्सिस है जो ग्रेविटी है आपकी, तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो सिंपल आर कितना है आपका 98 इंटू 10। सिंपल सोल्यूशन में आर कितना आ गया आपका 980 मीटर, ठीक है। तो 980 मीटर क्या आ गया आपका, आर आ गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया इस प्रॉब्लम का। क्लियर? तो आप भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2h/g जो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। रेंज का है u इंटू कैपिटल टी व्हेन इट हिट्स दी ग्राउंड। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये फॉर्मूले हैं, आप लगा सकते हो। क्लियर?
तो चलें न्यूमेरिकल नंबर 2 पे, ठीक है। सो न्यूमेरिकल नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना। चलो न्यूमेरिकल नंबर 2 में देखिए, ए फाइटर जेट प्लेन, ठीक है, लड़ाकू विमान, इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 500 मीटर। कि डायग्राम बना लिया करो आप, कि अपने माइंड में डायग्राम बनाने के बाद पिक्चर बन जाती है भी क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। कितनी हाइट पे कर रहा है आपका ट्रैवलिंग कर रहा है फाइटर जेट? 500 मीटर। देखिए इतनी हाइट पे, तो एच हमें दे रखा है, एच हमें दे रखा है 500 मीटर। एच को मैंने पहले बताया वाई भी लिख सकते हैं ना, अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस, विद द वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी से प्ले फ्लाइंग कर रहा है? 360 किलोमीटर पर आवर जेट प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी है? u 360 किलोमीटर पर आवर। भी देखिए यूनिट की तरफ भी ध्यान देना है हमें, ये मीटर में है ये किलोमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर लें पहले हम मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 360 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 5/18 मल्टीप्लाई करोगे 18 2 36, 5 इंटू 20 100 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा u आ गया, क्लियर। और इट रिलीजेज ए बॉम्ब, फाइटर जेट लड़ाकू विमान है, उसके बाद बॉम्ब भी तो होंगे ना, तो उसने बॉम्ब रिलीज किया व्हेन 200 मीटर अवे फ्रॉम द एनिमी कैंप, ठीक है। एनिमी कैंप कहाँ पे है? मान लीजिए आपका 200 मीटर अवे फ्रॉम द एनिमी कैंप, यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, दिस इज योर से एनिमी कैंप, ये मान लीजिए आपका एनिमी कैंप है। यहाँ से उसने क्या रिलीज किया? क्या रिलीज किया? एक बॉम्ब रिलीज किया। जेट प्लेन है यहाँ पे, उसने एक बॉम्ब रिलीज किया, इतनी हाइट पे है, इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है, चल रहा है, ठीक है, फ्लाई कर रहा है, बॉम्ब रिलीज किया कितने? 200 मीटर अवे फ्रॉम दी कैंप। जब वो 200 मीटर दूर है अपने, यहाँ से लगा लो, ये 200 मीटर दूर है एनिमी कैंप से, तब उसने बॉम्ब रिलीज कर दिया, ठीक है। ओके, विल दी बॉम्ब हिट दी कैंप? क्या आपका ये बॉम्ब जो है वो एनिमी कैंप पे गिरेगा करके या नहीं गिरेगा, ठीक है बेटा। तो जब ये बातें तब होती हैं अभी जब फाइटर विमान है ना उड़ते हैं स्काई में, ठीक है, तो फाइट होती है, तो जहाँ पे हमें टेररिस्ट के कैंप को तबाह करना होता है तो हम नीचे बॉम्ब थ्रो करते हैं, तो वो सब कैलकुलेशन से होते हैं अभी कितने, है ना, कितने वेलोसिटी से, कितनी दूरी से कि हमें बॉम्ब गिराया जाए ताकि के वो हमारा एनिमी कैंप जो हो जाए डिस्ट्रॉय हो जाए। क्लियर हो गया, समझ गए ना आप? वेरी गुड। तो ये यहाँ से बॉम्ब गिराया, जब कब गिराया बॉम्ब? जब आपका जो वो जेट प्लेन एनिमी कैंप से 200 मीटर की दूरी पे था, तब उसने बॉम्ब छोड़ दिया। क्या वो बॉम्ब हिट करेगा यहाँ पे आकर के? हमें वो पता करना है, ठीक है। तो पहले तो हम इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में, चलो जब ये नीचे गिरेगा तो उसको नीचे गिरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हम पहले समय पता करते हैं, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट, लेट अस, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है ना गिवन, वेरी गुड। तो जी हमें लेनी है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड, उसने दे रखी है भाई पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वो ध्यान रखना। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट दी टाइम टेकन बाय दी बॉम्ब टाइम टेकन दी बॉम्ब टू हिट दी ग्राउंड या टू रीच दी ग्राउंड। भाई ग्राउंड पे कहाँ गिरेगा अभी नहीं पता हमें, ठीक है, बस वो ग्राउंड पे पहुँचने के लिए उसे कितना समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास हाइट है, हमारे पास यू है, जी है, हम पता कर सकते हैं। और टाइम पता करने के लिए क्या लगेगा? दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी हमें पता ही है भाई, डायरेक्टली कितना है? 2h/g का स्क्वायर रूट है, ठीक है। फिर से आप लॉन्ग वाई एक्सिस की इक्वेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 2 हाइट कितनी है? वेरी गुड, हाइट कितनी है? 500 मीटर डिवाइड बाय जी कितना है हमारा? 10, रूट ले लो, कितना आ गया?
टाइम कितना आ गया 100 का स्क्वायर रूट, कितना इजी है ना, देखिए 10 सेकेंड आ गया। तो कितना समय लगेगा इस बॉम्ब को ग्राउंड तक आने में, 10 सेकेंड लगेंगे फ्रॉम द गिवन वैल्यूज, जो हमें हाइट वेलोसिटी जो कुछ भी दे रखा है उसकी वजह से कितना समय लगेगा नीचे आने में, सिर्फ 10 सेकेंड्स ही लगेंगे। और बॉम्ब आपका जब छोड़ दिया जाएगा फाइटर प्लेन से तब वो नीचे गिर जाएगा 10 सेकेंड्स के बाद। अब क्वेश्चन ये है कि वो क्या एनिमी कैंप पे गिरेगा करके, या उससे पहले गिर जाएगा या उससे बाद में गिरेगा। पर उसने छोड़ा कब है जेट प्लेन ने, जब एनिमी कैंप से 200 मीटर की दूरी पे था। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। तो हम क्या पता करते हैं, इस टाइम 10 सेकेंड लगे, तो वो 10 सेकेंड ट्रैवल करने के बाद कहाँ पहुँच गया, हम हॉरिजॉन्टल रेंज पता कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, 200 आ गया हमारा, तो एग्जैक्टली 200 मीटर पहले ही तो गिरा है, तो वो एग्जैक्टली एनिमी कैंप को डिस्ट्रॉय कर देगा, स्ट्राइक कर देगा। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई आगे इससे बड़ा या इससे कम आ गया तो ऑब्वियसली है वो, इसका मतलब है वो वहाँ पे गिरेगा या पहले या बाद में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं नाउ। तो हॉरिजॉन्टल रेंज पता करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज पता करते हैं, और रेंज आपको पता है सिंपल U इंटू कैपिटल T। अब ये भी करके आए थे फर्स्ट न्यूमेरिकल में। ठीक है, U इंटू टी, क्योंकि ऐसे इजिकल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर अभी लगाया था ना हमने, वही वहाँ से आया UT। अब ध्यान में रख सकते हो व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड वाला क्वेश्चन है तो वेरी इजीली ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। UT तो U कितना है, वेरी गुड 100। ठीक है, और यार वेरी गुड, टाइम कितना है 10, तो कितना है 1000 मीटर आ गया ये तो भाई, 1000 मीटर। ठीक है, तो आप देखिए मैं यहाँ से कुछ यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि डायग्राम में आपको क्लियर हो जाए। ये तो क्लियर हो गया हमें। ठीक है, अब देखिए ये एनिमी कैंप था, पता है यहाँ से ये 200 मीटर का था। आपका जो बॉम्ब यहाँ से छोड़ा गया ना, वो पता कहाँ गिरेगा करके, 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके गिरेगा। मीन्स अप्रॉक्सीमेट आप यहाँ पे ले लो आप 1000 मीटर, तो यहाँ से मान लीजिए ये कितना है 1000 मीटर है, तो आपका ये यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, बॉम्ब यहाँ से छोड़ा, भाई जेट प्लेन तो आगे जा रहा है। ठीक है, वहाँ से बॉम्ब छोड़ा, तो बॉम्ब छोड़ने के बाद कहाँ पे आके गिरेगा, वो 1000 मीटर दूर आके गिरेगा। क्लियर हुआ? इट मीन्स एनिमी कैंप, क्या वो एनिमी कैंप को हिट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो तो 200 मीटर की दूरी पे था। 200 मीटर पहले मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इतने वैल्यू से, इतनी हाइट से, इतनी वेलोसिटी से छोड़ दिया, वो 200 मीटर को तो भाई नहीं हिट कर पाएगा। वो 200 मीटर से ज़्यादा 5 गुना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करके आगे जाएगा। इट मीन्स हमारी जो अप्रॉक्सीमेशंस थी, जो यहाँ पे जिसने ये बॉम्ब गिराया उसकी कैलकुलेशन गलत थी, उसका एस्टिमेशन गलत था, उसने तो वो एनिमी कैंप को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ गए आप? क्लियर हो गया? तो हम बोल सकते हैं कि नो, इट विल नॉट हिट द कैंप। ठीक है, बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड 800 मीटर अहेड ऑफ द एनिमी कैंप। दिस इज, क्या बोलते हैं इसको, 8 मीटर अहेड, आगे ऑफ द एनिमी कैंप। देख सकते हो आप, एनिमी कैंप से कितना दूर जाके गिरा, 800 मीटर, उसके आगे गिरेगा। क्लियर, एनिमी कैंप के आगे जा करके गिरेगा। समझ गए आप? तो ये मतलब न्यूमेरिकल है तो पता चल जाता है भी क्या वो हिट करेगा या नहीं हिट। अगर ये 200 आ जाता एग्जैक्टली तो हम कह सकते थे कि ये बॉम्ब आपका यहाँ पे गिरेगा। इट मीन्स इसने एनिमी कैंप को हिट कर दिया। क्लियर, तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 हिट नहीं करेगा, और कहाँ गिरेगा, 800 मीटर आगे जा करके गिरेगा एनिमी कैंप से। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। न्यूमेरिकल नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। तो पहले जो गिवन है वो लिखना है हमें। ठीक है, फिर तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। डायग्राम तो अपने आप बनानी ही पड़ेगी आपको, इजी से क्लियर हो जाता है सब कुछ। चलो ये हो गया सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में क्या पूछा है, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली थ्रो की है बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, अगेन टावर के टॉप से,
एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड्स। ओ वेरी गुड। ठीक है, फिर से वही बात कि यहाँ से कोई बॉडी हमने थ्रो किया और वो ग्राउंड को हिट कर गया। ये ग्राउंड है आपका, कितना समय लगा इसको? 3 सेकेंड लगा। ठीक है, इट मीन्स आई हैव गिवन 3 सेकेंड। वट इज टी? टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि भाई ऑफ ए टावर स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया, ग्राउंड को हिट कर दिया। तो ग्राउंड को हिट कर, इट मीन्स सारा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जो एयर वाला है ना। एयर से यहाँ तक आने में उसे कितना समय लगा? दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। वो दे रखा है कितना, क्योंकि हिट कर गया ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया, टच कर गया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड हमें कैपिटल टी दे रखा है, ये ध्यान रखना। नॉट एट एनी टाइम टी, ये वो नहीं है, ये 3 सेकेंड टोटल टाइम ऑफ द एयर है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। जब हिट किया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से जब वो हिट कर रहा है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये रही वेलोसिटी। ठीक है, उसका जो एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल होगा, vx, जिसको हम u ही बोलते हैं ऑलवेज। ठीक है ना, अभी स्टार्टिंग में भी किया था, आर्टिकल में भी किया था। तो ये आपकी क्या है भाई, यहाँ पे वेलोसिटी है, ये आपका vy कंपोनेंट है, ये आपका u कंपोनेंट है, और कितना एंगल बना रहा है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ? 45 डिग्री। भाई क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लिया करो। ठीक है, अगर ये एट एनी टाइम टी बोलता तो ये डायग्राम सारी यहाँ की यहाँ बन जाती। ठीक है, एट एनी टाइम टी पे, पर नहीं, वो हिट्स द ग्राउंड बोल रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ये देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? 45 डिग्री बना लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओ भाई हमें क्या पता करना है? हाइट ऑफ द टावर पता करना है, या लगा लो हमें वाई पता करना है। हमें ये चाहिए, एच चाहिए, वाई चाहिए, वाई एच एक ही बात है। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सारा कुछ। एंड इनिशियल स्पीड, और हमें यू भी पता करना है। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। अभी तक हमने टूल मेडिकल की में ये गिवन था, वो बाकी सब पता कर रहे थे, है ना। वो ये चीज़ पहले नहीं आई इस मेडिकल्स में। तो ये देखिए एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, हमें क्या पता करना है? वेरी गुड, हमें क्या पता करना है? ये दोनों चीज़ें पता करनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, है ना भाई। व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट टी दे रखा है। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट से पता करते हैं। वी हैव गिवन, क्या गिवन है हमें? टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये गिवन है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है। जब बॉडी आपकी कहाँ पे आके गिरती है? हिट्स दी ग्राउंड आके गिरती है। कितना फॉर्मूला? 2h/g का स्क्वायर रूट। हमने अभी अभी लगाया, बहुत बार लगाया। आप लगा सकते हो, वर्टिकल इक्वेशन लगाओ, वहाँ से पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में लगा करके दिखाया था आपको। तो कितना आ जाएगा ये आपका? 2h/g इज इक्वल टू 9, स्क्वायर हो गया। हमें क्या पता करनी है? h 9 इंटू जी डिवाइड बाई 2। अब g दे रखा है? नहीं, g नहीं दे रखा, हमें g नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हमें वैल्यूज पुट कर दो बस। 9 तो है ही है, g की वैल्यू 9.8 है, डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, और कितना आ गया? 4.5 इंटू 9.8। तो सोल्यूशन आपका आ जाएगा ये 44 मीटर के आसपास। ठीक है, तो आपकी हाइट कितनी आ गई? मीटर आएगा, क्योंकि यूनिट देख लो सेकंड में है और सेकंड में, चलो मीटर में आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि सेकंड में ले रहे हैं तो मीटर ही तो आएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो मीटर में आ जाएगा आपका कितना? 44 मीटर। तो एच आपका आ गया 44 मीटर। ये हमने फाइंड कर लिया फ्रॉम द गिवन टाइम ऑफ फ्लाइट से। सिंपल। अब तक हमें ये गिवन था, हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे। ठीक है ना, हमें अब टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, हमने एच निकाल लिया, हाइट निकाल लिया। चलो कुछ भी निकाल सकते हो भाई, रिलेशन है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला 2, 3, 4 किन्हीं भी वेरिएबल्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, ओके, चले आगे नेक्स्ट। वेरी गुड। तो ये टाइम तो हमारा निकल गया इजीली, है ना, हाइट सॉरी, है ना। अब हमें यू चाहिए, यू चाहिए, और हमें गिवन क्या है? क्या हम यू, बताइए, क्या हम यू यहाँ से निकाल सकते हैं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का स्क्वायर रूट। बताइए क्या यहाँ से निकाल सकते हैं यू? यू चाहिए, वी हमें पता है? नहीं पता। यू वी, ये वी नहीं पता ना हमें, ये एक्स, ये वाई, ये नहीं पता कुछ भी हमें।
तो एच पता है, ये पता है, ठीक है। यू नहीं, यू निकालना है तो हमें वी पता होना चाहिए ना, तो वी नहीं पता, यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो अब क्या करो, हमें एंगल क्यों दिया गया है, हमें एंगल क्यों गिवन है, ठीक है, क्योंकि आप वेलोसिटी का एंगल वाला फॉर्मूला लगा लो। कौन सा, डायरेक्शन वाला, कौन सा, tan थीटा या tan बीटा या tan अल्फा। हमने क्या लिया था वहाँ पे आर्टिकल में, वी वाई ओवर वी एक्स, हमेशा y कॉम्पोनेंट ओवर x कॉम्पोनेंट। क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं हमेशा, ठीक है। ये हमें डायरेक्शन देगा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो दे रखी है 45 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल को कितना पुट कर देना, tan 45 वी वाई ओवर वी एक्स, ठीक है। tan 45 कितना होता है, 1, tan 45 इज 1, क्लियर। इफ tan 45 इज 1 देन हमारा जो वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू सेम है। क्लियर हुआ, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, क्लियर। और आपको पता है ये व्हाट इज दिस, यू एक्स वी एक्स, सॉरी क्या है, वी एक्स आपका ये यू एक्स ही तो है। कैसे भाई फाइनल वेलोसिटी, चलो हम निकाल के बता देते हैं आपको, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था आर्टिकल में, ठीक है। वी एक्स हमें चाहिए, व्हाट इज वी एक्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। निकालते हैं ना, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, चलो निकालते हैं कितना आएगा ये, ठीक है। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स मीन्स यू, ये भाई यू एक्स मीन यू, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से गिरा हमने, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यू। क्या एक्सेलेरेशन है वहाँ पे, अलोंग हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो वी एक्स कितना आएगा आपका, यू आ जाएगा, क्लियर। तो ये वाला हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। हाइट हमारी आ गई है 44 मीटर, ठीक है। और वी एक्स हमारा आ गया, उसके बाद वी वाई निकालते हैं। चलो वी वाई मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, कितनी वेलोसिटी होगी, फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया, ये वाई एक्सिस के अलोंग लगा रहे हो, ठीक है। और टाइम की थोड़ी ना कोई डायरेक्शन है, ये सब वेक्टर हैं, इस जो वेक्टर हैं उनके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यू वाई, क्या वाई एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी स्टार्टिंग में है, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, क्या यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी है, नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी तो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यू जीरो है। और ये ए वाई है एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस, यस जी, इसी की वजह से तो बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है, एक्सेलेरेशन की वजह से। तो ये देखिए हमारा वी वाई भी आ गया और वी एक्स भी आ गया, क्लियर हो गया, वी वाई भी आ गया, वी एक्स भी आ गया। और हमें ये फॉर्मूला अब नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे इजीली, ठीक है। तो हमें कहाँ चाहिए, ये टाइम टी है, एट एनी टाइम टी, हमें टाइम कहाँ चाहिए, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। सो व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो स्मॉल टी की हो जाएगा कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल टी की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। एट एनी टाइम की बात करता तो हम कहीं भी ऊपर होते, बी से पहले कहीं भी इन दी एयर होते, ठीक है। तो वो बोल रहा है व्हेन इट हिट्स दी ग्राउंड या स्ट्राइक्स दी ग्राउंड को टच कर दिया, तब जो स्मॉल टाइम था वो कैपिटल टी हो जाएगा क्योंकि टाइम ऑफ लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यूज क्या रख लो, इक्वल यू इज इक्वल टू जी टी, सिंपल, यू इज इक्वल टू जी टी है ना। और यू ही तो हमें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, हाइट ऑफ टावर आ गया, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, ठीक है, व्हेन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। यू हमें पता करना है, जी की वैल्यू कितनी है, नहीं दे रखी, तो 9.8 लेनी है हमें, ठीक है। और टाइम ऑफ लाइट कितना है हमारा, कैपिटल टी भाई, ठीक है। टाइम ऑफ लाइट कितना है, टाइम ऑफ लाइट, वेरी गुड, टाइम ऑफ लाइट हमने निकाला था अभी कितना, नहीं गिवन है हमें 3, ठीक है। और 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 27, 28, 29, ठीक है। तो 29.4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी आ गया, क्लियर। तो tan 45, ये बातें गिवन होने का मीनिंग यही था कि यहाँ से आपको वेलोसिटी इनिशियल स्पीड इजीली निकाल सकते हो, और हमने वो निकाल लिया। कैसे निकाला आप देख सकते हो, डायरेक्शन यूज़ की, अगर मैग्नीट्यूड दे देता तो ये फॉर्मूला लगा देते भाई जो हमने लिखा था अभी, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो वहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन दे रखी, डायरेक्शन से निकाल लिया,
कंपोनेंट की फॉर्म में निकाल लिया, वहाँ से निकाल लिया हमने u, ठीक है बेटा। तो कुछ भी बस जो गिवन है वहाँ से हमें निकालना है, वो तो ऑब्वियस है ना, तो उसके साथ रिलेशन देखनी है कहाँ बैठती है u की। तो नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट चलिए देखिए, मैं डायग्राम हर में अलग अलग बना रहा हूँ, है सेम सिमिलर टाइप, ठीक है। प्रॉब्लम एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो बस आपको इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए कि आपको डायग्राम बनानी आ जाए क्वेश्चन रीड करने के बाद। ए बॉडी थ्रोज ए बॉल हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द विंडो 500 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग, ठीक है। ये बिल्डिंग है, ये देखिए, से दिस इज ए बिल्डिंग, से दिस इज ए बिल्डिंग, इसको नाम दे दो B1, बिल्डिंग 1, अभी बिल्डिंग 2 की बात भी करेगा। कितनी मीटर हाई पे विंडो है, बिल्डिंग की हाइट नहीं दे रखी, विंडो की हाइट दे रखी है, 500 मीटर हाइट दे रखी है। और यहाँ पे एक विंडो है, जैसे विंडो, या इसको लिख लो विंडो, ऐसे ही डाल लो। यहाँ से कोई उसने बॉडी को थ्रो किया, ये देखिए, ए बॉय थ्रोज ए बॉल हॉरिजॉन्टली, यहाँ से क्या थ्रो की, एक बॉल थ्रो की है, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ बॉल थ्रो की है यहाँ से, ठीक है। बॉल हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द विंडो 500 मीटर अबव द ग्राउंड, ये क्या है आपका ग्राउंड है, और यहाँ से विंडो कितनी हाइट पे है, 500 मीटर की हाइट पे है, डन, वन बिल्डिंग, सो दैट इट एंटर्स द विंडो 10 मीटर अबव द ग्राउंड इन द अदर बिल्डिंग, वो दूसरी बिल्डिंग है भाई, ठीक है। और दूसरी बिल्डिंग ये ले लो आप, से मान लीजिए ये आपकी दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ 10 मीटर पे एक विंडो है, ठीक है, ऐसे दिस इज ए अगेन ए विंडो, इसको नाम B2 दे दो, बिल्डिंग 2, ये विंडो है। यहाँ से बॉल गिराई, ऑब्वियसली नीचे तो आएगी, तो यहाँ पे आके इस विंडो के अंदर जानी चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो दैट इट एंटर्स द विंडो 10 मीटर अबव द ग्राउंड इन द अदर बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग के, जो भैया आमने सामने दो बिल्डिंग्स हैं, एक हाइट पे विंडो है, एक बच्चे ने बॉल घेरी ऊपर से एक विंडो से, है ना, पहली बिल्डिंग के, और दूसरी वाली बिल्डिंग के बच्चे के पास बॉल चली जाए, और बिल्डिंग कितनी दूर है, कितनी हाइट पे है, 10 मीटर, विंडो 10 मीटर हाइट पे है, दूसरी 500 मीटर की हाइट पे, ठीक है। इफ़ टू बिल्डिंग्स आर 100 मीटर अपार्ट, ये रहा बिल्डिंग का बेस, ये रहा बिल्डिंग का बेस, ठीक है। यहाँ से कितनी दूर है दोनों बिल्डिंग्स, 100 मीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। फाइंड दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, अब इसकी हमें u पता करनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल पता करनी है, क्लियर हुआ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग ले लो, ये आप 10 मीटर हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग ले लो, और आप देख सकते हो कि ये वर्टिकल मोशन में इस बॉल को यहाँ तक आने में कितनी हाइट कवर करनी पड़ेगी, 500 तो यहाँ से टोटल हाइट है, ये नीचे ग्राउंड नहीं हिट कर रही है, विंडो में जा रही है, तो 10 मीटर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 500 से 10 मीटर माइनस किया तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस ऑल बिकम्स योर 490, ठीक है। सो वर्टिकल, यहाँ लिखो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल कितना आएगा भाई, कितना आएगा, H1 माइनस H2, ये आएगा आपका 500 माइनस 10, कितना आएगा 490 मीटर, ये आएगा आपका एक्चुअल में H, जो हम फॉर्मूले में बार बार H लगाते हैं ना, वो जहाँ से शुरू हुआ यहाँ हिट कर रहा है उसका डिस्टेंस है, यहाँ हिट ग्राउंड पे नहीं कर रहा, ग्राउंड में हिट करता तो 500 होता, ये दूसरी विंडो में जा रहा है, दूसरी बिल्डिंग की, है ना, जो दूसरी बिल्डिंग 10 मीटर हाइट पे है, तो ये यहाँ पहुँचा ना, यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो हाइट कितना हुआ, 500 से 10 मीटर माइनस करके 490 मीटर हाइट कवर कर ली, ठीक है। और कितनी दूरी पे दोनों बिल्डिंग आपकी, 100 मीटर दूरी पे है, इट मीन्स इसका कुछ कनेक्शन होगा हमारा इस क्वेश्चन के साथ, इस हाइट के साथ। चलो देखते हैं क्या कनेक्शन है। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं कि यहाँ से
यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। नाउ टाइम टू रीच दी बॉल, ठीक है, इन दी विंडो ऑफ अदर बिल्डिंग, ठीक है। दूसरी बिल्डिंग में टाइम पहुंचने में कितना समय लगेगा। इट मीन सारा टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी हवा में रह रही है, फ्लाइट में है, एयर में है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो पता करना है हमें। सो दिस इज टाइम ऑफ, यहाँ पे हिट कर रही है, इट हिट्स द विंडो, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता करना है, इतनी हाइट से पता करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है आप सब जानते हो। तो यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं अब, ठीक है। 2h/g का स्क्वायर रूट, 2h कितनी है 490 ओवर g कितना है, टेक g 10 नहीं दिया हुआ, 9.8 है, ठीक है। वो यहाँ पे भाई लगा दो, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। 4910, 49 2 से 2 कैंसिल, 100 का स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा टाइम आपका 10 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम आ गया आपका 10 सेकेंड, मीन्स यहाँ से बॉडी को इस विंडो तक आने में 10 सेकेंड्स लगेंगे। क्लियर हुआ, वेरी गुड, ठीक है। अब ये निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, अब क्या करना है हमें भाई, ये रेंज दे रखी है, इसके बेस पे तो कुछ करना ही होगा ना। सो आल्सो गिवन दैट, तो ये हाइट वाला यहाँ से इरेज कर दें, तो हाइट वाला उठा दो यहाँ से, ठीक है। हमने टाइम निकाल लिया हाइट यूज़ करके, ठीक है। और एच हमारी यहाँ लिख लो, एच हमारा क्या है 490 मीटर। कैसे है, तो यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज हमें गिवन है 100 मीटर, 100 मीटर हमें रेंज गिवन है। एंड व्हाट इज दिस 100 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ऑब्वियसली यहाँ से बॉडी जब यहाँ से गिर गई तो ये रेंज ही तो कवर कर ली, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज 100 मीटर दे रखी है। एंड व्हाट इज दिस रेंज, का फॉर्मूला U इंटू कैपिटल T। कैपिटल T क्यों है भाई, पूरी हिट्स दी विंडो, ठीक है। या विंडो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, कहीं भी हो, आपकी रेंज तो इतनी ही रहेगी भाई, जितना गैप है दोनों के बीच का, उसको हॉरिजॉन्टल उतना ही ट्रैवल करना पड़ेगा। वर्टिकल कम हो सकता है, कोई बात नहीं है, विंडो पे डिपेंड करता है विंडो कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमें मालूम है UT, ठीक है। तो UT हमें मालूम है, हमें क्या पता करना है लास्ट में, हमें क्या पता करना है, क्वेश्चन फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हमें U पता करना है 100 डिवाइड बाय कैपिटल T भाई, इसलिए तो हमने T निकाला पहले, टाइम ऑफ फ्लाइट तभी तो निकाला, डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया 10, और यूनिट क्या है कि आपकी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका U आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो आपका ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, U आ गया, ठीक है। हमें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए थी, ये तो पूछा ही नहीं था, पर इसके निकाले बिना हम ये U निकाल ही नहीं सकते थे। क्लियर हुआ, फ्रॉम दी गिवन रिलेशंस ये निकालना ज़रूरी था, तभी ये आना था, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे हमारे भी हॉरिजॉन्टल मोशन के बीच, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के, ठीक है। आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, तो अब आपका कोई कन्फ्यूज़न डाउट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर रहेंगे तो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, Gmail पे मेल करने के बाद, ठीक है, कहीं पे भी आप हमें बता सकते हो, कैसे भी बता सकते हो, ठीक है। पर आप करोगे तभी बताओगे, तभी प्रॉब्लम आएंगी, तभी आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। करोगे नहीं तो प्रॉब्लम भी कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये हमारी ईमेल आईडी है drabclasses@gmail.com। तो आप यहाँ पे ये ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो, यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप इस पे मेल कर दो फ़ोटो खींच के, ठीक है, अटैच करके मेल करके हमें भेज सकते हो, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन हम ज़रूर बताएंगे आपको, तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। टिल देन गुड लक, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।